जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब आपके अगेंस्ट अगर कोई डिमांड आ गया है तो वो डिमांड उसकी रिकवरी जो है वो प्रॉपर ऑफिसर कर पाएंगे या नहीं। मतलब ये कि उस पे स्टे लगा हुआ है। स्टे का मतलब अगर कोई डिमांड आ गया तो उसको रिकवर करने का जो पावर है प्रॉपर ऑफिसर के पास वो तब तक नहीं रहता है जब तक आपने उस डिमांड के ऊपर स्टे लगवा रखा है। तो अब यहाँ पर आप पोर्टल पे भी चेक कर पाएंगे और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी लाइबिलिटी है जिसको जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर्स जो हैं वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप सर्विसेज टैब में जाएंगे, सर्विसेज टैब में लेजर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके की लाइबिलिटीज जनरेट होती है। एक होती है रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी और एक होती है अदर देन रिटर्न से रिलेटेड लाइबिलिटीज। आपको क्लिक करना है अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट DRC 07 या डिमांड ऑर्डर आया है तो वो रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, वो उसके अलावे है। अगर आपने सेक्शन 49 को सही तरीके से एनालाइज कर रखा है तो ये चीजें आपको पता होंगी। यही सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर आपको ऑलरेडी समझा करके पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। अगर आपने अभी तक कोर्स का एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप हमारा प्ले स्टोर पे जाइए, जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स की एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी है आपको यहाँ पर ईयर वाइज चेक करना होगा कि किस ईयर में आपके अगेंस्ट लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट करी गई। अब यहाँ पर मैंने डाला है 23-24। तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से समझिए क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 29 दिसंबर 2023 को इस रेफरेंस नंबर के साथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। जी हाँ फ्रेंड्स, 17-18 के लिए सेक्शन 73 में जो प्रोसीडिंग्स करनी थी, जो ऑर्डर पास करने थे, उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2023। तो ये 29 दिसंबर को 17-18 का जो है डिमांड अगेंस्ट समरी ऑफ ऑर्डर DRC 07 जो है वो पास किया गया इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के अगेंस्ट। इसमें डिमांड रेज किया गया है आईजीएसटी के अंदर 13,121 रुपए का। जो ये 13,121 रुपए का डिमांड है उसमें 1,523 रुपए टैक्स का अमाउंट है, इंटरेस्ट है 1,568 रुपए और पेनल्टी है 10,000। टोटल 13,000 का डिमांड क्रिएट किया गया। इसके बाद 17-18 के लिए ही दूसरा डिमांड क्रिएट हुआ 29 दिसंबर को, जो कि DRC 07 के थ्रू पास किया गया। इसमें CGST SGST में 134 363 134 363 में ऑर्डर पास हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका टैक्स ब्रेकअप है 61,873, इंटरेस्ट है 62,490 और पेनल्टी है 10। टोटल हो गया 130। ये तो हो गया जो हमारे अगेंस्ट डिमांड आया। अब इस डिमांड के आने के बाद दो बातें होंगी, या तो आप इस डिमांड को अप्रूव करेंगे या आप बोलेंगे कि सही है हमें पे करना है, आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर। दूसरा सिचुएशन ये आता है कि आप इस डिमांड से अग्रीव्ड हैं, आप इससे खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है ये गलत है। तो आपको अब क्या करना होगा, इसमें आपको जाना होता है फर्दर अपील में। अभी देखते हैं वो भी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक नया स्टेटस दे दिया गया है, नया कॉलम स्टे स्टेटस, यानी कि ये जो डिमांड क्रिएट किया गया था क्या ये स्टेड है या अनस्टेड है। अगर यहाँ स्टेटस है स्टेड तो इसका मतलब रिकवरी नहीं हो सकती। अगर यहाँ अनस्टेड है तो वहां रिकवरी हो सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन। अनस्टेड का मतलब ये नहीं है कि बस फटाफट रिकवरी कर लो। हो सकता है कि आप अपील में गए, फर्स्ट अपील में वहां से रिजेक्शन आ गया, तो अब आगे फर्दर ट्रिब्यूनल में जाने का ऑप्शन है। तो अनस्टेड तो हो जाएगा, क्योंकि अपील से अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ स्टेटस चेंज हो जाता है अनस्टेड के रूप में। अब यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट है ये स्टे कैसे होगा, इसके लिए आप देख पा रहे हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमारा ये डिमांड क्रिएट हुआ था DRC 07, जिसके अगेंस्ट 7607Z है डिमांड आईडी। इसके अगेंस्ट ये देखिए आप डिमांड आईडी के अगेंस्ट हम लोगों ने अपील फाइल करी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपके अगेंस्ट कोई डिमांड आ जाए तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के जो ये पूरा कंपोजिशन है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, इसका टैक्स कंपोनेंट 61873 का 10%,
फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी में जाने के लिए 61,873 का 10% यानी कि 6188 अगर आप पे कर देते हैं तो ये पूरा 1,34,हजार रुपए जो है आपका स्टे में चला जाता है। ये प्रोविजंस हैं सेक्शन 107। तो आप अपना लाइबिलिटी लेजर जो है उसे चेक कर लीजिए कि आपके अगेंस्ट किस साल में कितने कितने डिमांड आ रखे हैं और कौन सा डिमांड जो है वन वो अनस्टेड के स्टेटस में है। तो उसके लिए आप अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं ताकि आपका स्टे आ जाए। अगर आप अपील फाइल कर चुके हैं पेंडिंग है तो ये स्टेड दिखता रहेगा। अपील फाइल कर चुके हैं अपील रिजेक्ट हो चुकी है तो ये अनस्टेड हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप एक रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए प्रॉपर ऑफिसर को कि ये अपील रिजेक्ट तो हो गई है बट वी आर विलिंग टू चैलेंज दिस ऑर्डर एट अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो फिर यहाँ पर अनस्टेड होने के बाद भी रिकवरी जो है वो नहीं की जा सकती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो है पोर्टल पे अपडेट कर दी गई है जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा डिमांड स्टे ऑर्डर के साथ आ गया है और कौन से डिमांड में अभी फिलहाल स्टे नहीं लगा हुआ है। तो उसके लिए आपको एक्शंस जो है वो लेना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर आपने हमारे जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन कर रखा है तो आपको वहां पर भी समझ में आएंगी क्योंकि वहां हम लोग डिमांड असेसमेंट रिकवरी अपील फाइलिंग सारी चीजें जो है बहुत ही डिटेल में करते हैं जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड करके दी जाए। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स आपको दिए गए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो प्ले स्टोर के लिए आपके पास अवेलेबल है। आप उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक रेगुलरली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।